क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। थोड़ा वीडियो फास्ट है तो मैं आपको हिंदी में करके बताऊंगा, इंग्लिश में आप पढ़ लेना। सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेव कमांड का ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, Ctrl+A का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। MS वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्विक एक्सेस टूल बार, डी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही ए हो जाएगा, वर्क स्पेस। प्रश्न नंबर 5, MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है? MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टेटस बार, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। MS वर्ड में नज़दीकी बटन कहाँ दिखाई देता है? नज़दीकी मतलब क्लोज बटन। क्लोज बटन वो आपसे पूछ रहा है, इसमें थोड़ा ध्यान दे, ये ट्रांसलेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका हो जाएगा टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है? MS वर्ड। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है? इसका हो जाएगा वर्ड आर्ट, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। सक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेव एज़, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, बाहर निकलने वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? बाहर निकलने वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ओपन, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। प्रश्न क्रमांक 11, वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है? इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वेब लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू। होम मेनू में कितने समूह होते हैं? होम मेनू में कितने समूह होते हैं? इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 समूह होते हैं, 5। किस समूह में MS वर्ड में विकल्पों के माध्यम से सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक शामिल हैं? किस समूह में MS वर्ड में विकल्पों के माध्यम से? इसका वाला हो जाएगा आपका बी वाला से हो जाएगा, फॉन्ट। त्वरित पहुंच टूलबार का उद्देश्य क्या है? त्वरित पहुंच टूलबार का उद्देश्य क्या है? डी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टू होल्ड गटर मार्जिन। प्रश्न क्रमांक 15, गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्जिन दैट इज अटेंड टू बिल्डिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। इससे एक बार आप वीडियो को थोड़ा रोक करके पढ़ ले। प्रश्न क्रमांक 16, क्लोज बटन का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्लोज बटन। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, जूम विकल्प का उद्देश्य क्या है? जूम ऑप्शन, जूम विकल्प का उद्देश्य प्रश्न ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। लार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट साइज। प्रश्न क्रमांक 18, टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 19, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के उद्देश्य में क्या है? ऊर्ध्वाधर इसका उद्देश्य में क्या है? मूव टू द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, MS वर्ड में पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? MS वर्ड में पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रिस्टोर प्रीव्यू एक्शन। कवर पेज का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन भी बिल्कुल ए वाला सही हो जाएगा, एलो द फील्ड टाइटल अनदर डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन।
अगला प्रश्न, MS वर्ड में कौन सा मेनू प्रत्येक विकल्प है? MS वर्ड में कौन सा मेनू का प्रत्येक विकल्प है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंसर्ट। प्रश्न क्रमांक अगला, पेस्ट से पहले कौन सा ऑप्शन किया जाना है? कट कॉपी। प्रश्न क्रमांक 25, किसी विकल्प में किसी विशिष्ट वर्ण, प्रतीकों या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फाइंड। हम फाइंड ऑप्शन का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 26, समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कॉलम्स। 29, रूलर टैब में स्टाम्प मार्कर को हटाने के लिए ऑप्शन में किस क्रम की आवश्यकता होती है? रूलर टैब में स्टाम्प मार्कर को हटाने के लिए किस ऑप्शन की आवश्यकता होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर। MS वर्ड में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगहों को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही, जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाइंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 31, MS वर्ड में थिरारस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? थिरारस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ए वाला सही हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F7। प्रश्न क्रमांक 32, सक्रिय दस्तावेज के फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? सक्रिय दस्तावेज की फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? इसका सही हो जाएगा ए, टाइटल बार में प्रदर्शित होता है। प्रश्न क्रमांक 33, टाइप करते समय होने वाली त्रुटियों में हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 35, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का उद्देश्य। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का उद्देश्य, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल डी वाला ऑप्शन सही हो जाए इसका, टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर रेफर ऑन द डॉक्यूमेंट। छत्तीस, वर्ड रैप का उद्देश्य क्या है? प्रश्न 36, वर्ड रैप का उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा डी, मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। प्रश्न नंबर 37, थिरारस टूल का उद्देश्य MS वर्ड में क्या है? थिरारस टूल का उद्देश्य MS वर्ड में क्या है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिमोन्स एंड एनाथिमोन्स वर्ड्स। प्रश्न नंबर 38, OSI मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्किंग, रूटिंग, फ्लो कंट्रोल और एड्रेस कंट्रोल फंक्शन करती हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। प्रश्न क्रमांक 39, IP का पूर्ण रूप क्या है? IP एड्रेस का पूछ रहा हो, IP का पूर्ण रूप सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रश्न क्रमांक 40, TCP का पूर्ण रूप क्या है? TCP का पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रश्न क्रमांक डी, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 41, OSI नेटवर्क मॉडल में लेयर 2 किस लेयर की हैं? OIS नेटवर्क मॉडल में लेयर 2 किस लेयर की? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डाटा लिंक लेयर। प्रश्न नंबर 42, OSI मॉडल में लेयर 4 किसकी लेयर है? इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 43, OSI संचार मॉडल में 6वीं लेयर कौन सी है? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रश्न क्रमांक 44, OSI का संक्षिप्त नाम, OSI का संक्षिप्त नाम है ओपन सिस्टम इंस्ट्रक्शन। प्रश्न क्रमांक डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा,
45 EFT का पूर्ण रूप क्या है? EFT का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। प्रश्न क्रमांक 46 वेन के लिए कौन सा उदाहरण है? वेन के लिए कौन सा उदाहरण है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा अर्थनेट। एचएल का पूर्ण रूप क्या है? एचएल का पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कौन सी टोपोलॉजी लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताओं को जोड़ती है? कौन सी टोपोलॉजी लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताओं को जोड़ती है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा OSI मॉडल। OSI। प्रश्न क्रमांक 50 श्रेणी 5 UTP केबल में तारों के कितने जोड़े होते हैं? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। इस वीडियो का अगला पार्ट हम बहुत ही जल्द आपके लिए अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बाय।